याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती है परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया आज तुम यहाँ पे बैठी हो, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सब कितना एंजॉय कर रहे हैं बाहर। चलो। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं दे रही हूँ। गो। तैमूर प्लीज कुछ देर के लिए हमारी दोस्त को अकेला छोड़ दिया करो। सिगरेट पी है तुमने? सच सच बताओ मुझे। मैंने कोई सिगरेट नहीं पी है। पता नहीं आप क्या कह रही हैं। मेरे फ्यूचर के लिए कर रही और मुझे भूल ही गई। ये बताएं, लास्ट टाइम आपने मुझसे कब बात की? ये हमने साथ में बैठ के कब खाना खाया? बोले ना। आप ब्रेकफास्ट पे होती हैं, ना लंच पे होती हैं, ना डिनर पे होती हैं। आपका बस अपना टाइम है। आप खुद गर्ज हैं। आप ही सब कुछ अपने लिए कर रही हैं, मेरे लिए नहीं। तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता वैसे मैं बहुत लकी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मेरी मोहब्बत इतनी जल्दी मिल जाएगी। कसम से अगर तुम ना मिलती ना तो मैं मर जाता। ए, क्या हुआ है? तुमसे इतनी प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हो। सब ठीक तो? कुछ नहीं, बस यूं ही मेरा दिल नहीं लग रहा कहीं चलते हैं। हीरा, हीरा, कहाँ जा रही हो? क्लास का टाइम होने वाला है। मैं क्लास में नहीं जा रही, मैं तैमूर के साथ जा रही हूँ। हीरा यार तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, चल रहे हो? तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर चलने का फैसला किया है। जहां कहोगी आंखें बंद करके चल पड़ूंगा। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है? तुम चुप चुप हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो। कोई परेशानी है मुझे लगता है। तुम्हें पता है तुम्हें परेशानी देख सकता हूँ। ये सवाल क्यों कर रहे हो? कभी इंसान का दिल करता है कि वो खामोश रहे। लेकिन आज से पहले तुम्हें कभी खामोश देखा ही नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई बात तो हुई होगी। जब होगा तो बता दूंगी। यानी तुम मुझे ट्रस्ट ही नहीं करती हो? ये बात नहीं है तैमूर, कहा ना फिर कभी। दिल नहीं है। चलो ठीक है, जब दिल करेगा बता देना। हम जाकर रहे हैं। मैं कम इन मैम? जी जी आइए। आपकी तबीयत तो ठीक है मैम? मुझे आप कुछ बीमार लग रही हैं। हाँ मेरे सर में शदीद दर्द है, सोच रही थी कुछ देर घर जाकर आराम कर लूँ। लेकिन मैम आज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। तुम संभाल लेना। मैम आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ बट जस्ट प्लीज हैंडल इट। ओके मैम। और शाम में जो बिजनेस कम्युनिटी ने आपके एजाज में डिनर रखा है उसका क्या करना है? उधर आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है। देखो अभी तो मैं घर जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, हो सकता है कि शाम तक बेहतर फील करूँ।
ओके मैम, तो मैं आपको शाम में कॉल करके चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। टेक केयर योरसेल्फ मैम। थैंक यू। तो ये है तुम्हारा नया शिकार। क्यों बकवास कर रहा है तू? हैं? क्या बोल रहा है? लगता है इस बार बहुत ऊंचा हाथ मारा है इसने। क्या? मोहब्बत है मेरी, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। मोहब्बत और तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज जेब नहीं देते। अगर इससे मोहब्बत करते हो तो सायरा से क्या करते थे? और वो तहरीम, उससे भी तो मोहब्बत करते थे। वैसी मोहब्बत है ना जो 4 दिन बाद खत्म हो जाती है। खबरदार जो बकवास की तो दोनों को बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, समझे? बोलने के काबिल तो तुम नहीं रहोगे अगर उसको तुम्हारी असलियत बता दी। दफा हो जाए से। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बात तो सारा कॉलेज जानता है कि आज तुम किसी लड़की के साथ हो और कल किसी और लड़की के साथ हो। सबको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाते हो और छोड़ देते हो। तुम लोग जाते जाओ। जा रहे हैं। जब तुम्हारी मोहब्बत इख्तिताम तक पहुंचे तो जरूर बताना। चल निकल जाओ। ये कैसी बातें कर रहे थे? ये क्या कह रहे थे? नहीं, वो रवि, तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए सब जेलस होते हैं मुझसे। तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं सब, और कुछ नहीं है। सायरा और ये तहरीम कौन है? ये क्या बोल रहे हैं? कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, सच कह रहा हूँ मैं। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना। चलो आओ चलते। प्रॉमिस करो कि जो कह रहे हैं वो झूठ है। नहीं प्रॉमिस, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ ये झूठ है। I swear। अगर इनकी बातों में इतनी सी भी सच्चाई हुई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो। चलो। मैम हम आपसे मिलने आए थे मगर इन्होंने कहा कि आप बिजी हैं, इसलिए हम आपका बाहर वेट कर रहे थे। फरमाइए, किस सिलसिले में मिलने आए हैं आप? मैम हम आपकी बहुत बड़ी फैंस हैं, हम आपके ब्लॉग्स भी पढ़ती हैं। आपकी बातों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। एक औरत हो के आपने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है। आज की औरत के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं जल्दी में हूँ, आप अपने आने की असल वजह बताएं। मैम हमारी छोटी सी एनजीओ है जिसका मकसद गली मोहल्ले के उन गरीब बच्चों को तालीम देना है जिन्हें उनके वालिदैन गुर्बत की वजह से तालीम नहीं दे पाते हैं। कल हमारे स्कूल में छोटा सा फंक्शन है, हम चाहते हैं कि आप उसमें एज अ चीफ गेस्ट शिरकत करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए कल तो काफ़ी मसरूफियात है मेरी, इसलिए वक्त निकालना मुश्किल होगा। अगर आप 1-2 दिन पहले मुझे बता देती तो शायद मैं मैनेज कर लेती, बट कल के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके मैम, हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहती हैं। आप एक काम करें, आप अपने स्कूल का एड्रेस रिसेप्शन पे लिखवा दीजिए। मैं बहुत जल्द विजिट करने की कोशिश करूंगी। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इतना नेक काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और हाँ, मेरी कंपनी की तरफ से कल आपके स्कूल में बच्चों के लिए गिफ्ट ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू मैम। ठीक है। बहुत सुकून मिला। It looks like I'm into some other world. मैंने कहा था ना तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास और है? बिल्कुल है, तुम्हें जितना चाहिए तुम्हें ला दूं, कोई मसला ही नहीं। मुझे इसी चीज की जरूरत थी, सुकून। मुझे बहुत सुकून मिला। It's just like I'm into some other world.
मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। खुशकिस्मती तो मेरी है मेरी जान, जो मेरी जिंदगी में तुम आई हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। मुझे तुम जैसे मुखलिस इंसान की अपनी जिंदगी में जरूरत थी, जो मुझे मिल गया। हमेशा मेरे साथ रहना। मिल गया। थोड़ा हौसला करें। इतनी रात गए आप यहाँ आ गई हैं और रोए जा रही हैं। मुझे बताइए तो सही कि हुआ क्या है। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया है। कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास रहने का। क्या मैं आज आपके पास रह सकती हूँ बेटा? बुआ, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती। दिन में तो आप वैसे ही मेरे साथ होती हैं। अब आप रात को भी यहाँ रह सकती हैं। प्लीज बस रोना बंद कर दें, प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। सारा दिन बाहर के धक्के खाती हो, सारी रात कंप्यूटर पे बैठकर काम करती हो। आराम किस वक्त करती हो आखिर तुम? ये आराम करने का वक्त थोड़ी है। बहुत काम करना है मुझे। काम नहीं करूंगी तो हिरा समेत सड़क पर आ जाऊंगी। और हिरा के खूबसूरत कल की खातिर मुझे अपना आज देना होगा। चलो काम तो ठीक है, लेकिन तुमने पढ़ना क्यों दोबारा से शुरू कर दिया? क्या बताऊं बुआ, मुकाबला बहुत सख्त है। आगे बढ़ने के लिए मुझे मजीद सर्टिफिकेशंस हासिल करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं करूंगी तो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकूंगी। और अब जब ठान ली है कि जिंदगी की हर मुश्किल का मुकाबला डट कर करना है, तो फिर क्या दिन और क्या रात। लेकिन आराम भी तो बहुत जरूरी है ना। इस तरह तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगी। ये है ना, ये मुझे थकने नहीं देती, मेरा हौसला बढ़ाती। मैं जब जब इसे देखती हूँ तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। इसी की खातिर तो मुझे आगे बढ़ना है। इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आज मेहनत नहीं करूंगी तो बहुत पीछे रह जाऊंगी। यही तो वक्त है कुछ कर दिखाने का। तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। आप अपने दिमाग पर बोझ मत डालें और जाकर आराम करें। आप भी तो पूरा दिन घर संभालती हैं और हिरा की देखभाल करती हैं। सच पूछें तो आपके सहारे हिरा को घर छोड़कर जाती। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? शुक्रगुजार तो मैं हूँ तुम्हारी। तुमने एक बेवा को रहने की जगह दी। जब मेरे अपनों ने मेरे सर से छत छीन ली तो तुमने ही मुझे रहने का सहारा दिया। औरत का सबसे मजबूत सहारा उसका शौहर होता है, और अगर वो चला जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं आपका दुख समझती हूँ
आपकी मदद करके मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी मदद कर रही हूँ, एक अपने जैसी मजलूम औरत को सहारा दे रही हूँ। अब तो आपको मेरी बातें समझ जानी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। अपनी बेटी के लिए माँ के साथ साथ बाप भी मैं ही हूँ। ये दोनों किरदार निभाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तुम बहुत हिम्मत वाली हो बेटा। तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, चाय की बहुत तलब। थैंक यू। मैं भी चाय। That's amazing. Abhi ko cat. C-A-T. C-A-T. Good job. Wow. Excellent. चलो अब आप क्या लिखें? मामा गेम खेलें? चलो गेम खेलते हैं। आ जाओ भाई, कौन सा गेम खेलना है? लूडो। लूडो खेलना है? ओफो, लूडो खेलना है। हर बार तो तुम जीत जाती हो मुझसे। मामा क्यों कॉल कर रही है? हेलो, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों की? मैं घर पर हूँ। सोच रही थी कि आज माँ बेटी दोनों मिलकर लंच करते हैं। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आप मेरा लंच पे वेट ना करें, मुझे देर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक तो तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती। बेटा, दोस्तों के साथ तो आप रोज ही होते हो ना। आज अपनी मम्मा के साथ लंच कर लो। मैं अपने दोस्तों के साथ इसलिए होती हूँ क्योंकि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, और मैं आपकी वजह से अपने दोस्तों के साथ किया हुआ प्लान खराब नहीं कर सकती। हेरा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी, आप मेरा वेट ना करें। हेलो। क्या हुआ? क्या कह रही थी तुम्हारी मामा? लंच पे बुला रही थी, घर पे जो है आज। ये तुम्हारी मामा आजकल बहुत ही ज्यादा फिक्र नहीं कर रही है तुम्हारी? हाँ, कुछ ज्यादा ही परवाह करने लगी है मेरी। लगता है बहुत वक्त आ गया उनके पास। पहले तो हमेशा मसरूफ रहती थी, उन्हें पता ही नहीं होता था कि मैंने लंच किया भी है कि नहीं। 2-3 दिन की बात है, वो अपनी रूटीन पे आ जाएंगी।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही है? What? No way. वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो, पेरेंट्स का यही तरीका होता है, जब बच्चों को शादी के लिए मनाना होता है ना तो एक्स्ट्रा नाइस हो जाते हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अपनी जिंदगी में आजादी से गुजारना चाहती हूँ। क्या मुझसे भी शादी नहीं करोगी? हाँ? आई लव यू हीरा, शादी करोगी मुझसे? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? नहीं कर सकता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तो यकीन कर लो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऑफ कोर्स तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो आप सोच लो। जैसे अगर तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी कहीं और करवाना चाहती हुई तो? इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी मर्जी के बगैर किसी से शादी नहीं करेंगे और मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मामा चाहेंगी कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। Are you sure? कहीं तो अपनी मामा के कहने पे मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? Are you mad? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी खातिर मैं मामा को छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम अपनी मामा को छोड़ सकती हो मेरी खातिर? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती हो जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ। Let's celebrate this. तो चलो, आज का लंच मेरी तरफ से। Perfect. Let's go. तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? जरा सी तवज्जो दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो मुझसे बात तक करना नहीं चाहती। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझसे इतना दूर कब चली गई। हमारे बीच फासले कितने ज्यादा बढ़ गए मुझे खबर ही नहीं हुई। वो ना समझ है, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अगर इस तरह हौसला हार दोगी तो उसे सीधे रास्ते पर कौन लेकर आएगा? वो आप जानती है ना, ये सब मैंने उसी के लिए किया है। अगर ना करती तो वो एक मुफलिस सी जिंदगी गुजार रही होती, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं है। इस तरह तो मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत रायगां जाएगी। उसके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मैंने दूसरी शादी नहीं की। उसकी खुशियों की खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान की मैंने, पर वो है कि मुझे कुछ समझती ही नहीं। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो आप नहीं जानती, वो बुरी सोहबत में पड़ गई है और इसमें कहीं ना कहीं मेरा कसूर है। मैं उसे वो तवज्जो नहीं दे पाई जो उसे उस वक्त चाहिए थी। बेटा, तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया है ना, कोई बाप भी नहीं कर सकता। मैं 20 सालों से तुम्हें इसी तरह मेहनत करते हुए देख रही हूँ। बच्चे इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि वो खुद इन हालात से ना गुजरे। उसे शायद अंदाजा भी नहीं है, अगर ये सब आसाइशें उसके पास ना होती तो वो किन हालात में होती। उसने बचपन से पुरसुकून जिंदगी देखी है, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं है कि उसे ये सुकून देने के लिए किसी ने अपने आप को कितना बेसुकून किया है, कितनी आजमाइशों में डाला है। मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरी एहसानमंद हो या वो मेरी कुर्बानियों को सराहे। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मेरे पास हो। माँ बेटी का ऐसा मजबूत रिश्ता हो हमारा
जिसमें चाहत हो, एहतराम हो, मोहब्बत हो। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा। बस तुम सदा सब्र और हौसले से काम लो। बस यूं समझो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में एक कड़ा वक्त आ गया है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुरी और हिम्मत से इसका मुकाबला करोगी। कुछ लोगों की आजमाइशें कभी खत्म ही नहीं होती। बेटा, अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है, तुम बस सब्र से काम लो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आ जाना। तैमूर, मुझे ना घर जाके घबराहट होती है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि और टाइम स्पेंड कर देते हैं और तुमने ने कहा कि तुम्हें घर जाने की जल्दी है। देखो, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो मेरी अम्मी परेशान होंगी, इसलिए जाना जरूरी है। तुम कितने लकी हो ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र करते हैं और मेरी मामा, उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। हाँ मामा, हमारे घर में तो सब एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। तैमूर, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, इसी बहाने तुम्हारे घर वालों से भी मिल लूंगी और मुझे घर जाने का वैसे भी मूड नहीं हो रहा, तो घर चलते हैं तुम्हारे। नहीं, तो तुम कैसे जा सकती हो? तुम नहीं जा सकती मेरे घर। क्यों? तुम मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलवाना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम मिडिल क्लास लोगों के ना मसले कुछ और होते हैं। तुम ऐसे एकदम अचानक से घर जाओगी तो अजीब लगेगा ना। वैसे भी अभी अम्मी को पता भी नहीं है तुम्हारे बारे में, तो पता नहीं। तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया हुआ? बताना ही है, अब बताऊंगा ना। देखो, अभी इस तरह अचानक ले जाऊंगा तो पता नहीं कैसी रिएक्ट करेंगी अम्मी। चलो, टेक योर टाइम। हाँ, वो यू सेड द स्टफ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, मुझे घर जाके सुकून करना है। so। बिल्कुल है। चलो, थैंक यू। मैं घर जाके तुम्हें कॉल करूंगी, हम रात में लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, क्योंकि मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ। जाने, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त है। तुम ही तो हो जिसके पास मेरे लिए सिर्फ वक्त है। वो इसलिए बिकॉज आई लव यू। बाय। वाह भाई वाह, पूरा बावर्ची खाना बिखरा पड़ा है, लेकिन तुम दोनों को कोई परवाह नहीं है। एक रिसाले में गुम रहती है और दूसरा मोबाइल में। अम्मा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कोई काम वाली रख लो, मुझसे काम वाम नहीं होते। अम्मी को तो ना बस हम ही काम वाली लगती हैं, सारा घर का काम सिर्फ हमें ही कहती रहेंगी और तो सुकून का सांस नहीं इस घर में। हाँ, तुम्हारे बाप ने जायदाद छोड़ी है ना जो मैं काम वाली रख लूं। इतनी मुश्किल से घर का गुजारा हो रहा है और काम वाली रख लूं। एक तुम लोगों का भाई है जो 4 साल से ना एक क्लास में है, ना ही पास होता है और ना ही मुलाजमत मिलती है उसे। पता नहीं 4 साल से कर क्या रहा है यूनिवर्सिटी में। वो लड़कियों के पीछे ख्वार होता होगा और क्या करेगा। ये बात उसके सामने कह भी मत देना, गुस्सा हो जाएगा वो। मुझे ना उसके गुस्से की कोई परवाह भी नहीं है। अच्छा चलो, जाके बर्तन धो, बस तुम लोग से बातें करवा लो। मैं नहीं जा रही किचन में, बहुत गर्मी है। चुप करोगे तुम लोग? जब भी घर में आओ ना यही शोर सुनने को मिलता है। घर है या मछली बाजार? इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, नहीं कोई काम करती है और नहीं मेरी बात मानती है। मैं तो कहती हूँ तैमूर, कोई लड़के देखकर इनको रुखसत कर दे ताकि हमारी जान छूटे। हमें भी ना कोई शौक नहीं है जहन्नुम में रहने का। सारा दिन काम करते रहो, बातें सुनते रहो और एक एक चीज के लिए फिर तरसते रहो। सुन रहे अपनी बहनों की बातें? मुफ्त की रोटियां घर में तोड़ती हैं,
ना काम करती है और ना ही बात करने का सलीका है। पता नहीं किस पे गई है कमबख्त मारियां। बेटियां माँ पर ही जाती हैं। हाँ, मैं तुझे बताती हूँ कि किस पे जाती है। बेटियां माँ पे जाती है। हैरत। चल जा, भाई के लिए खाना लेकर आ। हाँ, इनको तो सारे घर में सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ काम के लिए। नहीं, खाना मुझे रहने दे, खाना खा के आया हूँ। क्या मतलब? कहाँ से खाना खा के आए तू? तेरी होने वाली बहू के साथ होटल में खाना खा के आया हूँ। बिजली का बिल भर दिया तूने? नहीं, क्योंकि बिजली के बिल के पैसों से खाने का बिल दे दिया था। क्या? बिजली के बिल से तूने अपनी होती सोती को खाना खिला दिया और बिजली कट गई तो फिर यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए और तू उसको होटल में जाके खाने खिला रहा है कौन वो लड़की जिसपे तू इतने पैसे लुटा रहा है? वाह भाई वाह, हमें तो कभी 50 रुपए वाला बर्गर नहीं खिलाया और साहबजादे बाहर से खाना खाकर आ रहे हैं, वो भी घर के बिजली के बिल के पैसों से। देख रही हो अम्मा, इतनी तौफीक नहीं हुई कि बहनों के लिए भी कुछ अच्छा से ले जाऊं खाने को। तू चुप कर जा, तुझे अपने खाने की पड़ गई है ना दीदी। और हाँ, सुन ले तैमूर, आज के बाद अगर तूने उस लड़की पे एक पैसा भी खर्च किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जा अम्मा, मुझे बोलने देगी तो समझाऊंगा ना तुझे। ऐसा क्यों किया मैंने? आज तक घाटे का सौदा किया मैंने, बता। अब तू बैठ, हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर समझाऊंगा तुझे। लेकिन तैमूर, समझा दूंगा ना। क्या समझाएगा? अरे चुप करके बैठना, तू समझाता हूँ। समझाएगा। चल हट, तू उधर बैठ जा और चल। क्या है अम्मा, हर वक्त बातें रहती हूँ। जी फरमाइए। फाइजा आसिम का घर यही है? जी, लेकिन आप कौन? वो घर पर हैं? जी वो घर पर हैं, लेकिन आप कौन है और उनके बारे में इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम सुहेल है, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज आप उन्हें जाकर मेरा नाम बता दीजिए। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। फाइजा मुझे जानती है, आप बस जाकर उन्हें मेरा नाम बता दीजिए। ठीक है, आप आइए। शुक्रिया। आइए बेटे। शुक्रिया। मैं उनको बताती हूँ। जी, यस। बेटा, बाहर कोई मेहमान आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कौन आया? सुहेल नाम बताया। वैसे मैंने उनको कभी इस घर में ना आते देखा है, ना कभी उनका नाम सुना। सुहेल आए हैं? हाँ, यही नाम बताया है। क्या जानती हो तुम? अरे अम्मा, बहुत अमीर पार्टी है, करोड़ों की मालिक है और जायदाद और बिजनेस अलग। खाने के पैसे तो तूने दिए, खाक अमीर है वो। अरे अम्मा, किस तरह की बातें कर रही है तू? समझा कर। इंप्रेशन डालने के लिए कभी कभार पैसे देने पड़ते हैं और हमेशा हर चीज पे खर्चा वही करती है। ये मेरे सारे इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े, जूते, ये सब वही तो गिफ्ट करती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अच्छा ये बता, माँ बेटियां अकेली हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अकेली रहती। और मजे की बात पता है क्या? दोनों की आपस में बनती भी नहीं है। इसी का फायदा उठाएगा तेरा बेटा। बस बहुत जल्द तुझे उनके घर लेके जाऊंगा रिश्ता मांगने के लिए।